तो अब देखते हैं कि स्ट्रिंग फंक्शंस एसक्यूएल में क्या होते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो अगर आपको बहुत सिंपल भाषा में मैं फंक्शंस के बारे में बताऊं तो ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि एसक्यूएल के अंदर पहले से फीड होते हैं और ये आपको हेल्प करते हैं एक पर्टिकुलर टास्क अचीव करने में, है ना। तो इसमें आप जैसे लास्ट में देख सकते हो कि फंक्शन एक कोई पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है इनपुट वैल्यू में और ये उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करता है और फाइनली आपको एक रिजल्ट दे देता है आउटपुट में। अब इसमें ब्रॉड सेंस में अगर बात करें तो दो तरह के फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला आपका सिस्टम डिफाइंड फंक्शन, नाम से आप समझ सकते हो जो फंक्शंस सिस्टम में ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं या उनको आप बोल सकते हो बिल्ट इन फंक्शंस। और इसके कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हो, रैंड, राउंड, अपर, लोअर, ये सब कुछ बिल्ट इन फंक्शंस है। मतलब सिस्टम को पहले से पता है कि इन कीवर्ड का क्या मीनिंग होता है और मुझे क्या ऑपरेशन करना है। उसके बाद जो सेकंड टाइप के फंक्शंस होते हैं वो होता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो इसमें आपको खुद से कोई फंक्शंस अगर बनाना है ना, तो वो आप खुद से डिफाइन कर सकते हो और फ्यूचर में जब भी आप वो फंक्शन कॉल करोगे तो वो आपका टास्क अचीव करने में हेल्प करेगा। अब देख लेते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होते हैं। तो स्ट्रिंग फंक्शंस का मतलब जो फंक्शंस आप स्ट्रिंग्स के ऊपर परफॉर्म करते हो उनको स्ट्रिंग फंक्शंस बोलते हैं। अब स्ट्रिंग क्या होती है ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं डेटा टाइप्स में। स्ट्रिंग्स होती है आपकी कोई भी अल्फान्यूमेरिक वैल्यूज़ या स्पेशल कैरेक्टर्स, वो सारे स्ट्रिंग्स के अंदर आते हैं। अब इसमें कुछ मोस्ट यूज स्ट्रिंग्स फंक्शंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो अपर हो गया, तो ये जो भी आप अल्फाबेटिकल वैल्यूज उन सबको अपर केस में कर देगा, ऐसे लोअर लोअर केस में कर देगा। लेंथ आपको बताएगा उस पूरे टेक्स्ट फील्ड में या उस पूरे वैल्यूज़ में कितने कैरेक्टर्स के लेंथ है। सब स्ट्रिंग एक्चुअली पूरे स्ट्रिंग का आपको कुछ पार्ट अगर चाहिए, उसका सबसेट चाहिए, तो उसके लिए सब स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। जो नॉ फंक्शन है ये हेल्प करता है आपको डेट टाइम देने के लिए। उसके बाद आपका फॉर्मेट फंक्शन आ गया, कॉन्कैटिनेट आ गया, रिप्लेस आ गया, ट्रिम फंक्शंस आ गया। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम आप यूज़ करोगे। इसके अलावा भी फंक्शंस होते हैं तो उसको हम लोग देख लेते हैं अभी। तो ये मैं आ गया PostgreSQL की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस पर आप देख सकते हो स्ट्रिंग फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स करके एक डेडिकेटेड डॉक्यूमेंट है और इसमें सारे स्ट्रिंग फंक्शंस जो इस PostgreSQL में अप्लाई होते हैं वो सारे आपको दिए हुए हैं, ठीक। जैसे कॉन्कैटिनेट के लिए डबल पाइप लगा सकते हो, कॉन्कैटिनेट का यूज़ कर सकते हो। बिट लेंथ हो गया, कैरेक्टर लेंथ हो गया, लोअर जो अभी हम लोग ने देखा, नॉर्मलाइज हो गया। तो इस तरह के काफ़ी सारे फंक्शंस दिए हैं। तो आप इसमें आके देख सकते हो सभी फंक्शंस को और अपने यूज़ के हिसाब से आप उनको अप्लाई कर सकते हो। तो इस URL को अगर आपको इस पेज पे जाना है तो आप ये लिख सकते हो स्ट्रिंग फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स। PostgreSQL लिखोगे तो सबसे आगे ये आ जाएगा, सबसे पहला गूगल पे। अदरवाइज इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी इस लिंक पे जा सकते हो। तो चलिए अभी जो कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस है इसको हम लोग इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं SQL में। तो SQL में मेरे पास एक ऑलरेडी कस्टमर टेबल है जिसके अंदर ये 5 कॉलम्स है। तो इस पर हम लोग वो इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो जो सबसे पहला है वो अपर। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं अपर। उसके बाद आपको जिस भी फील्ड या जिस भी कॉलम को अपर करना है, तो जैसे मुझे करना है फर्स्ट नेम को, तो मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट नेम जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब अपर में आ जाए। इसको करते हैं रन। अब आप देखोगे मैरी, पैट्रिका, लिंडा, अब ये सब फुल कैपिटल वर्ड्स में है ना। अब इसमें कोई भी स्मॉल कैरेक्टर्स नहीं है। तो इस तरह से आप अपर यूज़ करते हो। अगर आप करते हो लोअर तो सब स्मॉल में आ जाएंगे। मैरी, पैट्रिका, लिंडा, अब ये सब स्मॉल कैरेक्टर्स में आ गया। इसी तरह अगर आप चाहो तो इसका अगर लेंथ आपको फाइंड करना है तो लेंथ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लेंथ। और इसको आप इसके साथ मैं काम और करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम, ठीक, ताकि कंपेयर करने में ईजी हो जाए। अब आप देख सकते हो मैरी में 5 कैरेक्टर्स हैं, है ना। तो यहाँ मैरी में 4 कैरेक्टर्स है तो यहाँ 4 लिखा हुआ है। पैट्रिका के अंदर 8 है तो 8 लिखा हुआ है। लिंडा में 5 है, बारबेरा में 7 है, एलिजाबेथ में 9 है। तो ऐसे आपको सभी कैरेक्टर्स का लेंथ ये दे देगा, लेंथ फंक्शन। ऐसे इसमें और भी फंक्शंस हैं जिसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे अभी सब स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको काफ़ी यूज़ करोगे आप। अगर मैं लिखता हूँ सब स्ट्रिंग फर्स्ट नेम का, तो सब स्ट्रिंग में क्या होता है, इसमें मैं बोल रहा हूँ कि जो फर्स्ट नेम है, आप देख सकते हो फर्स्ट नेम कॉलम, इसमें ये 1 से लेके 3 तक का मुझे जितने भी इसमें स्ट्रिंग्स आ रही हैं वो मुझे दे दे, मतलब उसका सबसेट दे दे। तो इसको रन करते हैं हम लोग। आप देख सकते हो 1 2 3 लिखा है मैंने। तो मैरी में MAR, ये 3 स्टार्टिंग के वर्ड हैं इसलिए आपको MAR दिख रहा है। पैट्रिका में आपको PAT दिख रहा है इसलिए पैट है। लिंडा में LIN दिख रहा है तो इसलिए LIN टॉप 3 आ रहा है। अब इसमें आप चाहो तो उसको बढ़ा सकते हो। जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे सिर्फ 2 कैरेक्टर चाहिए, यह एक काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ मुझे सेकंड से लेके 4 तक के कैरेक्टर्स चाहिए, ठीक। आप इसको करो रन। अब आप देखो ये M को नहीं देगा क्योंकि मैंने 2 से स्टार्ट किया, तो 2 पे आपका सेकंड पे आ रहा है A, तो ये A से ले रहा है ARY क्योंकि मुझे 4 तक चाहिए। अब एक्चुअली इसमें सिर्फ 3 ही वर्ड्स बचे हैं इसलिए 3 आ रहा है। पैट्रिका में P नहीं आएगा, सेकंड से चाहिए A से,
तो आपको ATRI दिख रहा है। ऐसे लिंडा में उसने आई से उठाया हुआ है। तो आप इस तरह से आप इनके साथ खेल के, इन पैरामीटर के साथ खेल के आप इसमें सबस्ट्रिंग का जो पार्ट चाहो आप वो ले सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें जैसे कि कॉनकैटिनेट, है ना। तो कॉनकैटिनेट देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉनकैट, कैपिटल में लिख देते हैं कॉनकैट। फर्स्ट नेम को मुझे कॉनकैट करना है लास्ट नेम के साथ, ठीक। और आप साथ में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी रख लो, कंपेयर करने में ईजी होगा। फ्रॉम कस्टमर, ठीक। मैं चाहता हूँ कि कॉनकैटिनेट करूँ फर्स्ट नेम को और लास्ट नेम को, और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मुझे अलग से भी चाहिए। इसको करते हैं रन। अब आप देखो इसने क्या किया, मैरी स्मिथ था, फर्स्ट नेम मैरी था, लास्ट नेम स्मिथ था, इसने एक साथ लिख दिया, उसको कॉनकैटिनेट कर दिया, है ना। पैट्रिका जॉनसन था, उसको भी एक साथ लिख दिया। लिंडा विलियम्स था, उसको भी एक साथ लिख दिया। तो कॉनकैटिनेट किसी भी दो टेक्स्ट को, कॉनकैटिनेट मतलब मर्ज करने के लिए, या आप उसको बोल सकते हो पेस्ट करने के लिए, उसमें कोई लॉजिक यूज़ नहीं होता, डायरेक्टली पेस्ट करने के लिए हम लोग कॉनकैटिनेट का यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिप्लेस। तो कॉनकैटिनेट की जगह आप लिखिए रिप्लेस। फर्स्ट नेम में करना है मुझे, तो सबसे पहले आप देते हो फील्ड का नाम। तो फील्ड मेरा हो गया फर्स्ट नेम। इसमें मैं चाहता हूँ जहाँ पे भी मैरी लिखा हुआ है, स्ट्रिंग है तो उसको कोट्स के अंदर रखूँगा मैं, वो मैरी को रिप्लेस कर दे ये मोहन से, ठीक। और बाकी फर्स्ट नेम लास्ट नेम चलेगा। इसको करते हैं रन। अब आप देख सकते हो फर्स्ट नेम पहले मैरी था, अभी रिप्लेस में आप देखो यहाँ पे मोहन हो गया, है ना। बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। तो इस तरह से अगर आप कोई एक वैल्यू रिप्लेस करना चाहो तो फिर आप रिप्लेस फंक्शन का यूज़ करते हो। और लास्ट में आता है आपका ट्रिम। तो जो ट्रिम है इसको भी आप काफ़ी ज़्यादा यूज़ करोगे तो डेटा क्लीनिंग में यूज़ होगा आपका। ट्रिम यूज़ होता है जैसे किसी वर्ड के बाद, जैसे सपोज करो मैरी के बाद किसी ने ऐसा लिखा हुआ है, 2 स्पेस दिया हुआ है, तो ये भी कैरेक्टर लेंथ में काउंट होगा। अगर इसका आप लेंथ देखोगे तो इसका 4 नहीं होगा, इसका 6 होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है और दूसरा यहाँ पे, तो 6 लेंथ होगा। तो अगर उसमें ट्रिम फंक्शन का यूज़ करते हो आप, तो इन 2 लेंथ को, जो भी इसमें एक्स्ट्रा आपके ट्रेलिंग स्पेसेस है, उसको वो रिमूव करके 4 का कर देगा। और सिमिलरली अगर उसमें आगे भी कोई एक्स्ट्रा स्पेस है तो उसको भी वो बाय डिफ़ॉल्ट रिमूव कर देता है। तो उस केस में आप ट्रिम फंक्शन का यूज़ करते हो। इसके अलावा और भी स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं जिसको आप यूज़ करोगे, वो आपकी यूज़ केस पर डिपेंड करेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप इन्हीं पे काम करोगे।